Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri ma'am. Let's solve one question from GATE examination for biotechnology. Which one of the following is not a principal component of innate immunity? So the question is from immunology. The options are mucosal epithelia, dendritic cells, complement system or memory B cells. So let's understand each and every option to find the answer. Innate immune system can be called as a first line of defense in an organism. जैसे कि इन्फेक्शन होना ही नहीं चाहिए, इसलिए जो ऑर्गन्स या फिर इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स काम करते हैं उसे हम इनेट इम्यून सिस्टम कहते हैं. इट्स द नेचुरल इम्यून सिस्टम, जैसे कि उसके बैरियर्स में स्किन आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन आता है, पीएच बॉडी का, टेम्परेचर, ये सब जो कंपोनेंट्स हैं, दीज बैरियर्स आर देयर इन अ इनेट इम्यून सिस्टम. तो उसमें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जो म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज है, माइट जिसे हम बोलते हैं, उसमें एपिथेलियम सेल के जो एपिथेलियम सेल जो होते हैं, दैट इज नथिंग बट म्यूकोजल एपिथेलिया. So these are present in respiratory tract, digestive tracts, are also present in urogenital tracts. These cells secrete some mucus, और जिसकी वजह से कोई बैक्टीरिया हो या कोई पैथोजन हो जो एंटर कर रहा हो, वो वहीं के वहीं ट्रैप किया जा सकता है. So these mucus secretions are present in these different tracts in our body. M cells are there which are having very important role in the functioning of this mucosal epithelia. Yes, the next option is our dendritic cells. इन्हें डेंड्राइटिक सेल्स कहते हैं क्योंकि जैसे कि न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स होते हैं, लॉन्ग एक्सटेंशंस होते हैं मेम्ब्रेन के, उसी तरह इसमें भी लॉन्ग एक्सटेंशंस होते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज अ डेंड्राइटिक सेल्स. इनका मेजर फंक्शन होता है टू प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन टू टी हेल्पर सेल्स. दीज वर्क्स एज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. और ये एमएचसी पर एंटीजन प्रेजेंटेशन करते हैं आफ्टर द फैगोसाइटोसिस ऑफ दैट एंटीजन. ये इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट है, जैसे कि म्यूकोजल एपिथेलिया, डेंड्राइटिक सेल, ये इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स. इट कैन बी अ लैंगरहांस सेल्स, इंटरस्टिशियल डेंड्राइटिक सेल्स, माइलॉइड सेल्स, और इट कैन बी अ lymphoid dendritic cells. Yes, moving to the next option. The option is a complement system. This is a component of innate immune system. It has 4 major functions as a lysis of infectious organism, activation of inflammation, then opsonization, which is related to antibodies, and immune clearance. So the proteins which are involved in a complement system are synthesized in liver and then they circulate in our blood. Now moving to the last option. The option is a memory B cells. So this is the answer for today's question, because this is not a component of innate immune system. This is a component of adaptive immune response. See what happens, there is a name B cell. जब B cell बोन मैरो में फॉर्म होते हैं and it get matures, it starts circulating in a peripheral blood. जैसे ही पेट्रोलिंग करते हुए, जैसे ही that get encountered with the antigen, उसे antigen दिखाई देता है, then that B cell proliferates and divides. तो यहाँ पर नई बी सेल जब डिवाइड होता है तब एक प्लाज्मा सेल फॉर्म करता है और दूसरी होती है मेमोरी बी सेल. प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी सिक्रीट करती है जो इम्यून रिस्पांस के लिए काम आती है. दूसरे होते हैं मेमोरी बी सेल्स जो लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है उनका, और
ये उस एंटीजन का इम्यून रिस्पॉन्स याद रखने का काम करते हैं। इन केस ऑफ प्लाज्मा सेल्स इट्स हैविंग अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, 7 to 8 days का ही होता है, वो तब तक एंटीबॉडीज सिक्रीट कर देते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है। मगर मेमोरी बी सेल्स हैज अ एट्रीब्यूट ऑफ द एडॉप्टिव इम्यूनिटी, जो मेमोरी का काम करते हैं। और यहीं पर दूसरा जो एट्रीब्यूट है एडॉप्टिव इम्यूनिटी का, जो है स्पेसिफिसिटी, तो वो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स याद रखने का काम यहाँ पर मेमोरी बी सेल की तरफ से किया जाता है। सो दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ एडॉप्टिव इम्यूनिटी व्हिच शोज इट्स एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर हमने जाना कि मेमोरी बी सेल्स आर नॉट अ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, जो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। Here I have concluded with today's video. So with this, I request you to please like, share and subscribe for my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.